माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहां मना है। माना कि दिए को भी लगता है हवाओं से डर, लेकिन मन में लगी आग जिसके, उसको कैसा डर। अब ये पंक्तियां जो हमने आपको सुनाई है, इसलिए सुनाई है क्योंकि हमारे मेहमान उस जगह से आते हैं जहां पर गायकी के नाम पे चोली से लेकर शुरुआत होती है और भौजी पे जाके कहानी खत्म हो जाती है। दो म्यूजिक लगाकर ढिचक ढिचक होता है और सारी दुनिया में वहां की कला जिसकी तारीफ होनी चाहिए, वो एक पैमाने के तौर पर पेश होती है कि भैया ऐसा मत म्यूजिक बनाना, बाकी कुछ कर लेना। वहां से एक व्यक्ति आता है जो म्यूजिक की खूबसूरती को देश में फैलाने की कोशिश करता है, तो हमें लगा उससे आपको मिलाते। कुमार सत्यम, लाइन सही थी है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कि माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। क्योंकि बिहार में हमको भोजपुरी म्यूजिक का जितना सम्मान होना चाहिए, लोक गायक का, लोक गीत को हटा दे अगर, तो जो प्रॉपर भोजपुरी फिल्मों का म्यूजिक है, हमको लगता है उसने देश में नाम खराब ही किया होगा, बनाया तो नहीं होगा। हाँ, 90% रिमोट से लहंगा उठाने से लेकर सैया मरले कचाकच से लेकर या जितने और भौजी चोली वाले गाने हैं। बिल्कुल सही बात है। जबकि बिहार का जो फोक है वो बहुत वृहद रहा है, चाहे वो भोजपुरी में भी अपने अलग अलग अंग हैं बिहार के। अंग प्रदेश का संगीत है, मिथिलांचल का संगीत है, भोजपुरी का संगीत है। लेकिन भोजपुरी बहुत ज़्यादा फैलने का एक रीज़न ये हुआ कि आपकी जो मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा रहती है वो थोड़ा सा वो प्रचलन में रहता है। तो भोजपुर जिले का या भोजपुरी भाषा जो बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए वो म्यूज़िक थोड़ा ज़्यादा जल्दी फैल गया और बहुत ज़्यादा फैल गया। और बाकी तो फिर सबके सामने है क्या फैला है नहीं फैला है। नहीं, तो मेरे मन में सवाल ये आता है कि जब कोई व्यक्ति बिहार से आता है और कहता है कि म्यूजिक बनाते हैं, तो हमको यही सारे 4-5 लफ्ज जो है मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। बिल्कुल, फिर बिहार से गजल, मतलब हमको फिर वही वाली बात की, माना कि अंधेरा घना है, ये कहाँ से आप गजल का दिया टिमटिमाने लगे? देखिए, हमारे देश के जो राष्ट्र कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर साहब, वो भी तो बिहार से ही थे ना। तो आखिर कुछ तो बिहार की मिट्टी में ऐसा है जो कि उसने देश को एक ऐसा कवि दिया जो कि राष्ट्र कवि बना। पहले राष्ट्रपति हमारे देश के बिहार से आते हैं। तो विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आम अमराई, है ना, पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई, कहा जाता है गाने में। तो मिथिलांचल की जो संगीत है, आप अगर देखें उसको, विद्यापति कवि को शारदा सिन्हा जी हुई हमारे वहाँ से, और भी बहुत लोग हैं। तो बिहार का जो इतिहास रहा है संगीत का, मैं खुद बिहार से हूँ और 14वीं से 15वीं जनरेशन हमारे यहाँ संगीत चली आ रही है। तो बुजुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया है संगीत पे, ज़रूरत है उसको जानने की। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे लोग उस नज़रिए से देखते हैं कि हाँ, बिहार से होके भी अगर मैंने कुछ अलग किया है तो माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है मेरे पे कि मुझे इस तरफ दिया जलाने का मौका मिला और मैं कर रहा हूँ उसमें। 14 पीढ़ी आपका हमने पढ़ रहे थे कि वहाँ से आपका म्यूजिक आ रहा है। 10-12 पीढ़ी तक तो हमको आइडिया नहीं हो सकता उस टाइम क्या दौर रहा होगा, कैसा ज़माना रहा होगा, बट ये आखिरी की जो 1-2 पीढ़ी रही, इसको कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि यार ये सब गाना गाते तो बढ़िया पैसा भी मिलता, ज़्यादा नाम होता है, महफिल बड़ी आती है। हालांकि आप सोशली पॉपुलर हो गए, बट आई एम श्योर ये जर्नी इतना ईजी नहीं रही होगी। बहुत मुश्किल, इट वॉज काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा था कि मैं ये भी जो गा रहा हूँ, मैं उस घर से आता हूँ जहाँ ये भी गाना अलाउ नहीं था। जो गज़लें मैं भी गा रहा हूँ जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं, ये भी अलाउ नहीं था कि इतना लाइट म्यूज़िक क्यों करना है। जहाँ पे हमने ध्रुपद, धमार, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ठुमरी, दादरे सीखे, तो वहाँ पे जो गज़लों का जो मेन गज़ल होता है, वो गज़ल गायकी ऐसे कोई गायकी है नहीं। मेरा पर्सनल जो एक ओपिनियन है इसमें कि वो गज़ल कोई गायकी नहीं होती है।